नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है? पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। पत्तियां छोटी हो गई हैं यानी कि घुरुच गई हैं, उनका साइज बिल्कुल डिम हो गया है, छोटा हो गया है। कलर तो बिल्कुल डल हो गया, लग रहा है जैसे कि एकदम वाइट कलर का हो गया है। और कलियां खिलने से पहले गिरने लगती हैं, पीली हो जाती हैं, फूलों का साइज छोटा है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फल फूल सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो 100% इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे, सभी पर बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं और पौधे अचानक से मर जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं, तो इन सब खादों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपका एक भी पौधा अचानक से नहीं सूखेगा। अगर पौधे की मिट्टी में कीड़े वगैरह लग गए हैं तो भी आज मैं उसका समाधान करना आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, हम प्लांट की ग्रोथ में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं उससे पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम खाद देना बताएंगे आपको। दोस्तों, तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप धूप वाले इलाके में रहते हैं यानी कि गर्म वाले इलाके में रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइएगा ही दिखाइएगा। अगर आप ठंड वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएंगे, तब जाके आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, ठीक है, तो एक बात का ध्यान में रखिएगा, गर्म इलाके में 4 से 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है और ठंड इलाके में 8 से 9 घंटे की, क्योंकि बिना धूप का कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता, खास तौर से फल फूल सब्जी वाले पौधे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनका समय रहते आप उपचार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े मकोड़े धीरे धीरे आपके पौधे के ब्रांच का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूख जाता है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियां ऐसे लाइट कलर की हो गई तो समझिए कि आपके पौधे की बहुत ही बुरी कंडीशन है, उसका उपचार करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जो यह पौधा होता है उसकी जड़ों का निर्माण बंद हो गया। अगर आप समय रहते उन खादों का नहीं प्रयोग करेंगे तो यह पौधे कुछ समय बाद आपके गार्डन से लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया और अक्सर यह समस्या बारिश के मौसम में ही उत्पन्न होती हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पानी की कमी भी ना होने दीजिएगा पौधों को, और पानी की अधिकता भी ना होने दीजिएगा। पानी की कमी से भी पौधे की कलियां गिरने लगती हैं, पत्तियां असमय पीली होती हैं और पौधे की ग्रोथ स्लो होती है। और पानी की अधिकता हो जाती है तो उससे पौधे पूरे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा पानी डालिएगा कि पानी मतलब मिट्टी गीली हो जाए लेकिन पानी का ठहराव ना हो, क्योंकि जड़ें जब सड़ती हैं तो पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जड़ों को सुरक्षित रखना है तो पानी हिसाब से देना होगा। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे हमेशा फूलों के लिए रेडी रहे या फूल देते रहें, तो कम से कम महीने में 2 बार खाद देना सीखिए, चाहे वो कोई भी मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, A to Z उसमें आप खाद कम से कम 2 बार दीजिए। खाद 2 बार देने से ये होता है कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ी रहती है, जिससे पौधा ग्रोथ करता है। अगर मिट्टी की ताकत ख़त्म हो जाएगी तो पौधा कहाँ से ग्रोथ करेगा। तो मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए हम लोग खाद देते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक है, और ख़ासतौर से जब आप गमले में लगा दिए हैं तो ज़मीन में लगाए हैं तो नहीं भी खाद देंगे तो भी वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग वगैरह आती है। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, जिसके वजह से पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन जो चिकनी और सख्त मिट्टी होती है उसमें पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके लिए नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी तो 50% बालू ले लीजिएगा, उसमें गोबर की खाद
फंगिसाइड पाउडर, नीम खली, ये सबको मिलाकर और अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों। तो आज मुझे इसी पौधे में खाद डालनी है। तो देख सकते हैं इस पौधे की जो पत्तियां हैं वह लाइट कलर की हो गई हैं। अक्सर ये समस्या बता दें कि आपको हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में देखने को मिलेगी। कभी कभी पानी की अधिकता से हो जाती है, कभी ये अपने आप ही हो जाता है, कभी कभी ओवरलोड खाद देने की वजह से होता है। तो ना मैंने ओवरलोड खाद दिया है, ना पानी की अधिकता हुई है, मेरा अपने आप ही हो गया। क्योंकि जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उसमें अक्सर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, और कुछ समस्याएं तो लोगों के गलतियों से हो जाती है। तो आपके भी पौधे में ये समस्या हो रही होगी तो यह खाद ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और उसमें जो भी आप खाद दें वह पौधों को अच्छे से लगे और जल्दी से पौधा आपका फिर से हरा भरा हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने खाद नहीं दिया है तो खाद यह दे दीजिए ताकि 1-2 बारिश आपके पौधे को मिलेगी तो बहुत जल्दी पौधा रिकवर हो जाएगा। यानी कि जो पौधे की पत्तियां लाइट हैं फिर से डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधा धीरे धीरे करके मर जाएगा, यानी कि सूख जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं खाद क्या है। तो सबसे पहला ये है कि फंगिसाइड पाउडर। फंगिसाइड पाउडर पौधे की मिट्टी में डालना बेहद ही ज़रूरी होता है। अक्सर पौधे फंगस के कारण मर जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए फंगिसाइड डालते हैं ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह न उत्पन्न हो, जिससे हमारे पौधे की जड़ें अगर सुरक्षित रहेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप हर पौधे में करिएगा और महीने में 1 बार ज़रूर करिएगा ताकि आपके सभी पौधे सुरक्षित रहें। अक्सर देखने को मिलता है कि अक्सर जड़ें गल जाती हैं, सड़ जाती हैं या खराब, मतलब सबका मीनिंग एक ही होता है, और पौधा आपके हाथ में आ जाता है और जड़ें नीचे पूरी सड़ी पड़ी होती हैं। तो उस हालत में अगर ये डाल देते हैं तो कभी ये कंडीशन नहीं उत्पन्न होगी। उसके बाद मैंने नीम खली लिया। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कभी कभी ऐसे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों को खोखला करते हैं, यानी कि खाने लगते हैं। तो उससे बचाने के लिए महीने में 1 बार नीम खली 1 चम्मच पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालनी चाहिए ताकि पौधे की मिट्टी में ये टाड़ा और एक स्नेल वाले होते हैं या एक कान खजूरा होता है, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब कीड़े पौधों की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उससे बचाने के लिए नीम खली डाला जाता है। अक्सर ये कीड़े समझ लीजिए कि कब उत्पन्न होते हैं, जब हम लोग सड़ी हुई गोबर का खाद देते हैं, उसी की वजह से ये टाड़ा वगैरह उत्पन्न होते हैं और भी कीड़े मकोड़े। तो उससे बचाने के लिए नीम खली देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये बर्मी कंपोस्ट लिया। बर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हों, पत्तियां सिकुड़ रही हों, पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है, उस हालत में अगर आप इसका प्रयोग 1 बार कर देते हैं तो देखिए कि आपका पौधा कितना हेल्दी हो जाएगा और हरा भरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। ख़ास तौर से बारिश शुरू होने से पहले अगर डाल देते हैं और एक भी बारिश आपका पौधा पा जाता है तो समझिए कि आपके पौधे को समझिए कि अमृत मिल गया। ठीक है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है ऑलरेडी पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उसी में आप खाद डाल दें और उसके बाद बारिश का पानी पा जाइए पौधा, तो फिर क्या भी पूछना। ठीक है, उसके बाद अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि इधर उधर ना अटके, चारों तरफ से मिल जाएगा तो चारों तरफ से पौधे को सूट करेगा और फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा। उसके बाद मैंने ये मल्टीविटामिन्स लिया। मल्टीविटामिन्स इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरे इस पौधे की ग्रोथ है रुक गई है। ठीक है, जड़ों का निर्माण बंद हो गया है, पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, नई ब्रांच नहीं निकल रही है। मतलब आप खुद ही देख लीजिए ये पौधा मेरे किस कलर का हो गया। आपके भी पौधे की यह कलर हुई हो तो आप उसमें 1 चम्मच मल्टीविटामिन्स या आधा चम्मच डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मुझे ये सब खादें डालना बहुत ही ज़रूरी है और ये मेरा पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है, उससे निकालने के लिए, यानी कि बुरी कंडीशन से ठीक करने के लिए इन सब खादों का आज मैं प्रयोग कर रही हूँ।
तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। और बता दें कि ये बहुत ही आपको सस्ता मिल जाएगा। अभिमन्यु करके आता है मार्केट में, आप जाइएगा और मल्टीविटामिन्स करके मांगिएगा, आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा और कम रेट में मिल जाएगा। ये 150 में मुझे मिला था 1 केजी का पैकेट, और काफ़ी समय से यूज कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं हर महीने डालती हूँ, नहीं, जब मेरे जिस पौधे की कंडीशन बुरी लगती है उसी हालत में डालती हूँ, इस तरह नहीं डालती हूँ। इस तरह तो सारी मैं ऑर्गेनिक खाद ही डालती हूँ। उसके बाद मैं ये फिटकरी ली हूँ। फिटकरी डालने से ये होता है कि जो मिट्टी होती है एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है, जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, बम्पर तरीके से होता है, और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। आपको मात्र 4 दिनों में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब भी लगे कि पौधे की पत्तियां लाइट हो गई हैं, उस हालत में आप सिर्फ फिटकरी भी अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां पूरी डार्क हो जाएंगी। ये गारंटी के साथ बता रही हूँ, बहुत अच्छा असर करता है। अगर फिटकरी ना हो तो आप 1 नींबू का चौथाई हिस्सा भी आप अपने एक पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। और फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना हेल्दी होगा। अगर असमय पत्तियां जल रही हैं, कलियां गिर रही हैं, तो उस हालत में आज मैं आपको ये प्याज के छिलकों का पानी लेकर आई, ठीक है। तो इसको मुझे बनाए हुए 15 दिन से ऊपर हो गया। इसका प्रयोग अगर करते हैं तो जो पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, कलियां खिलने से पहले पीली होकर गिर जाती हैं, फूलों का साइज छोटा, फूलों की संख्या कम है, तो उस हालत में आप प्याज के छिलकों का पानी डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आज मैं इन सब खादों का प्रयोग कर दी हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी मिलेगा, और इसका अपडेट मैं आपसे ज़रूर दूंगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ देखिए मेरे पौधे में कितनी जल्दी सुधार आ गया है, ठीक है। तो जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हों, चाहे वह विनका हो, गुड़हल हो, एक जोरा हो, और भी बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां लाइट कलर की होती हैं, उसमें इस सब खाद का प्रयोग करके देखिएगा। कुछ नहीं है आपके पास तो फिटकरी ही डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।